हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जीके की पहली क्लास है और एनसीईआरटी पे जो भी एनसीईआरटी के बुक है ना, उस पे बेस्ड ये जीके की क्लास रहने वाली है। तो ये वेरी फर्स्ट क्लास है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बताना है उदय शंकर किससे संबंधित है। तो उदय शंकर एक नाम है, वो क्या करते हैं? क्या वो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, या सिंगर हैं, गाना गाते हैं, या फिर म्यूजिक कंपोजर हैं यानी कि म्यूजिक तैयार करते हैं, या फिर तलवारबाजी करते हैं? तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा, उदय शंकर जो है डांस करने वाले हैं, यानी कि ये डांस करते हैं। इसका आंसर ए होगा। ए आपको करेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, यह कहाँ है? तो देखिए ये हड़प्पा में पाया गया था, तो राइट आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा? देखिए मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, इतना इजी क्वेश्चन क्या ही इसका आंसर किया जाए, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट करके कुछ क्वेश्चन का आंसर है वो जरूर आप देना। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। देखिए पहला क्वेश्चन तो पहला जो है वो है ही। दूसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, एनिमल, नेशनल एनिमल। तीसरा आपको बताना है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये भी आप लोग नीचे कमेंट करके इन तीनों क्वेश्चन का आंसर, नेशनल वर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल कौन है, ये नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल आप लोगों ने सुना ही होगा, वो न्यूटन के बारे में, कि सेब गिरा था उनके सर के ऊपर से और उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि ये कैसे हुआ। तो न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 82 डिग्री 30 सेकेंड, इस पे जो है हम लोगों का देशांतर जो है क्या है, इस पर निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए। पेन पेपर पे प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बस ये बताना है भारत के सबसे पूर्व भाग पर कौन सा राज्य स्थित है? सबसे पूर्व में यानी कि सबसे ईस्ट में कौन सा राज्य आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, और इसे बोला जाता है उगते हुए सूरज का प्रदेश भी। सबसे पहले सूरज यहीं पे दिखाई पड़ता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून। जी हाँ, ये रहा देहरादून में आपको राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी या पीजीटी की, तो इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 100 रुपीज़ में, आई रिपीट 100 रुपीज़ में आपको मोर देन 150 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग मैं देखिए सेफ खेल रहा हूँ, 200 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो पार्ट ए के लिए, तो 499 में आप जो है मुझसे नोट्स भी ले सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति की जहाँ पे बात की जाएगी, देखिए मैंने एक वीडियो बनाई है संविधान के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। 84 क्वेश्चन जो बार बार उसमें पूछे जाते हैं ना, वो मैंने वीडियो में तैयार कर दिया है, वो देख सकते हो आप। तो फिलहाल मैं बता दूँ, जहाँ भी आपको प्रारूप समिति दिखेगा आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी, यानी कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो जो भी फल खट्टे लगते हैं खाने में, वो विटामिन सी पाया जाता है उसमें। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो देखिए लक्षद्वीप की राजधानी आपको मिलेगी करवती, यानी कि करावती या करवती, जो भी आप समझो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कालीबंगा में उत्खनन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो देखिए 1960 में, 1690 में, 1961 में, या फिर 1922 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में, जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध होने ही वाला था।
1962 में वॉर हुआ था, उससे पहले लगभग ये प्रारंभ हो गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, काली चूड़ियाँ। काली से तो काली हो गया और बंगा मतलब होता है चूड़ियाँ, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिए आप, ये 5000 वर्ष पुराना है, यानी कि आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो देखिए गणेश्वर सभ्यता जो पाई गई है, किस नदी के किनारे पाई गई थी, कहाँ पे विकसित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए ऑप्शन बी, यानी कि कंतली नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी और वहीं से ये फली फूली, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। राजस्थान के ताम्र युगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? नाम बताना है फिर से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? जगह का नाम बताना है फिर से एक बार आपको, तो देखिए ये जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा, फिर से डी इसका फिर से आंसर हो जाएगा। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, प्लीज़ पढ़ लीजिए, गूगल पे भी निकाल कर आप पढ़ सकते हो। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फिर से इसका राइट आंसर देख लीजिए आप, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से ये प्राप्त हुआ है, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? याद रखिए टाटानगर झारखंड में है और टाटा जमशेद जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो आपको बस ये बताना है टाटानगर किसे कहा जाता है, राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टोंक। टोंक को राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये राइट आंसर फिर से एक बार देखिए, टोंक से याद रखिएगा आप, नगर नैनवा टोंक से ये प्राप्त हुआ था, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे सही युग्म कौन सा है? देखिए ये दो ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन सा सही है। तो याद रखिए कि सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ये जो सारे ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए आगे भी अगर आप वीडियोस चाहते हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैंने आज 20 क्वेश्चंस कराया है, क्या आपको लगता है कि क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाया जाए, 30 किया जाए? अगर आप सहमत हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं 20 ही सही है तो आप 20 क्वेश्चन कमेंट में 20 क्यों लिख देना, मैं समझ जाऊँगा। चलिए वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी वंटी का बटन दबा देना है। थैंक यू सो मच।